नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोड़ा। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। टेक्सटाइल पार्क के लिए पाली कपड़ा उद्योग की मजबूत दावेदारी। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 7 टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक टेक्सटाइल पार्क बनने वाले शहरों के नामों की घोषणा नहीं की है। जिसके बाद अब हालात ये है कि टेक्सटाइल पार्क अपने यहाँ लाने के लिए अलग अलग टेक्सटाइल हब मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, जिसके पक्ष में मजबूत टर्नओवर होने की दलील भी दी जा रही है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में जिन 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है, उनमें से एक के लिए पाली भी मजबूत दावेदारी की। दावेदार तो कई है, लेकिन पाली का हक बनने की कई मजबूत वजह है। एक जानकारी के अनुसार पाली में 800 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का सालाना टर्नओवर करीबन 10,000 करोड़ रुपए है। इनसे जुड़ी कलर केमिकल, कार्टून, गत्ते, पैकिंग थैली, स्टिकर, ट्रांसपोर्टेशन आदि को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 16,000 करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। बता दें कि 1940 से पाली में शुरू हुए टेक्सटाइल कारोबार में वर्ष 2004 में मशीनों के विस्तारीकरण पर रोक लगा दी गई थी। इन 16 साल में बिना मशीनों के विस्तारीकरण पाली देश की प्रतिस्पर्धा के दौर में टिका हुआ है। पाली में अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क खुलता है तो टर्नओवर दुगने से भी ज़्यादा हो सकता है। पाली में होता है 1 करोड़ मीटर कपड़ा का प्रोसेस। वर्तमान में पाली में लगाई इकाइयाँ रोज लगभग 1 करोड़ मीटर कपड़े की प्रोसेसिंग करती है। ये कपड़ा इचलगंजी, भिवंडी, मालेगांव, त्रिपुरा में बनता है। टेक्सटाइल पार्क यहाँ बनने से प्रोडक्शन यूनिट भी आएगी। ग्रे कपड़ा यहाँ से बनने लगेगा, जिससे कपड़े की लागत तो घटेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाईटेक लेबोरेटरी आने से टेस्टिंग के लिए जयपुर, दिल्ली नहीं भेजना पड़ेगा। पाली में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने से यहाँ पर रोजगार को इजाफा होगा ही, इसके अलावा तकनीकी रूप से कई फायदे होंगे। एक जानकारी के अनुसार टेक्सटाइल पार्क होने से कपड़ा यहीं बनेगा और बाहर से प्रोडक्शन यूनिट आएगी। पार्क 1000 एकड़ भूमि पर शुरू होगा। पार्क बन जाने से पाली में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। करीबन 10,683 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। उद्योग लगातार प्रोडक्शन करने वालों को ही सुविधा मिलेगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से अत्याधुनिक मशीनों व लेबोरेटरी मिलेगी। एक आंकड़े के तहत पाली में अभी तक 800 फैक्ट्रियां हैं, जिसका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए है। कार्टून व गत्ते की 25 फैक्ट्रियां हैं, जिसका टर्नओवर 150 करोड़ रुपए का कामकाज है। पैकिंग या थैली बनाने की 80 फैक्ट्रियां, सालाना टर्नओवर 150 करोड़ रुपए हैं। स्टिकर की 22 फैक्ट्रियां हैं, जिसका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपए हैं। कलर केमिकल के 25 फैक्ट्रियां, जिसका टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपए हैं, तथा परिवहन व्यवसाय से जुड़े 1600 यूनिट का सालाना टर्नओवर 350 करोड़ रुपए। पाली को टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग को लेकर आज हमारे साथ में पाली के एक उद्योगपति हमारे साथ में पुखराज जी जुड़ गए। पुखराज जी से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि यदि पाली के अंदर टेक्सटाइल पार्क का यदि होता है तो कितना कुछ पाली को फायदा मिलेगा। जी पुखराज जी, क्या कहोगे, यदि सरकार यदि पाली के अंदर टेक्सटाइल पार्क का यदि आयोजन रखती तो कितना कुछ पाली को फायदा हो सकता है। जी साहब, यहाँ पर जो अभी व्यापार चल रहा है वो व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है। हाँ, उससे सरकार की आमदनी भी खूब बढ़ सकती है। हाँ, और ये जो डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, एग्रीकल्चर भी नहीं है, तो यहाँ की पब्लिक को रोजगार भी खूब मिल सकता है। तीनों सेक्टर में फायदा होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट की आय भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी और पब्लिक को रोजगार भी मिल सकता है। जी पुखराज जी, एक बात ये है कि जैसे 2004 के बाद में वहाँ फैक्ट्रियों का विस्तारीकरण नहीं हुआ, तो क्या उसके बाद में यदि अब सरकार यदि पाली के ऊपर ध्यान देती है तो क्या कुछ पाली एक बार फिर से वापस, जो कि पूर्व में पाली का नाम हर जगह रहा है, क्या फिर से एक बार पाली एक बार नवाचारों में रहेगी? हाँ, हो सकता है, अगर सरकार ध्यान देती है और पोल्यूशन की समस्या हमेशा के लिए मिटा देती है। हाँ, ऐसा कोई रास्ता निकालती है कि फैक्ट्रियां 24 आवर चले 365 दिन, तो पाली के उद्यमी बहुत कुछ कर सकते हैं। अहमदाबाद और सूरत को भी दबा सकते हैं। जी, पाली में अभी कितनी फैक्ट्रियां हैं पुखराज जी? यहाँ पर अभी छोटी मोटी मिला के 800 फैक्ट्री है। और कितने करोड़ रुपए का कारोबार होता है सालाना? यहाँ पर 10,000 करोड़ का ईयरली कारोबार होता है। हाँ, और अभी पाली के अंदर क्या क्या, जो कि पूरे देश में कौन से फैब्रिक ने धूम मचा रखी है? पाली नहीं, सिंथेटिक भी बनता है, कॉटन साड़ी भी बनती है, कॉटन सलवार सूट भी बनता है। हाँ, उसके क्या क्या यूनिट है? यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट का काम भी खूब हो गया। हाँ, खूब सिलाई मशीन लग गई। और रेडीमेड कारोबार की पुखराज जी कितने करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है इस वक्त? रेडीमेड गारमेंट का मेरे हिसाब से करीब 2,000 करोड़ का कारोबार तो शुरू हो गया यहाँ पर। हाँ,
और आप लोगों ने पाली के एसोसिएशन ने क्या कुछ, अब जब सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की जब बात की तो क्या अब आपने आगे सरकार से भी रजूआत की कि हमें भी टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए? हाँ, हमारा एसोसिएशन भी लगा हुआ है, सरकार से बराबर कांटेक्ट में है, और लघु उद्योग भारती भी लगा हुआ है। लघु उद्योग भारती के थ्रू भी हमारी दिल्ली तक सब जगह कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क पाली के आसपास ही लगे। तो क्या कहेंगे आपके माध्यम से, क्या कहेंगे, एक टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी भाई, हमारा ये कहना है, सबसे पहले तो पोल्यूशन की समस्या को जड़ से खत्म कर दे, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि फैक्ट्री चलने में कोई तरह की परेशानी नहीं आवे। और उसके बाद में अगर टेक्सटाइल पार्क यहाँ लगता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट की संभावनाएं खूब बढ़ जाएगी। रेडीमेड गारमेंट की, कॉटन कपड़े की ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड है, जिसकी अभी पूर्ति या तो दिल्ली कर रहा है या अहमदाबाद वाले कर रहे हैं, अब वो सारी, या फिर त्रिपुर वाले कर रहे हैं, वो पूर्ति पाली से होनी शुरू हो जाएगी। अगर पाली टेक्सटाइल पार्क लगता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू, मेरा मानना है, खूब बढ़ जाएगी यहाँ से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुखराज जी जो कि पाली के उद्यमी है, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार को भी ये संदेश दिया कि यदि सरकार इस पर ध्यान देती है तो आगामी दिनों में पाली भी नवाचारों में रहेगा और साथ ही एक्सपोर्ट की भी, यहाँ पर एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ ही टेक्सटाइल को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही एक डेजर्ट एरिया है जो कि पश्चिमी राजस्थान का, उसे भी बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कॉटन सलवार सूट, कुर्ती एवं नाइटी का हब भी है पाली। अभी पाली की फैक्ट्रियों का कॉटन सलवार सूट, कुर्ती, नाइटी, गमछा, दुपट्टा, रूबिया साड़ी, फॉल आदि का निर्माण होता है। इन उत्पादनों की महाराष्ट्र, बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, आसाम, एमपी, पंजाब व दक्षिण गुजरात आदि हिस्सों में सप्लाई होती है। डेजर्ट एरिया होने से टेक्सटाइल के अलावा रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। पाली डेजर्ट एरिया होने से यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा रोजगार का दूसरा साधन नहीं है। बारिश नहीं होने से यहाँ पर कृषि उपज नहीं है। 800 प्रोसेसिंग यूनिट में 100% कॉटन का कामकाज है। अलग बगल में स्थित अन्य टेक्सटाइल केंद्रों के मुकाबले पाली में कपड़े का कामकाज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।